को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में है और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा बिहार और अभी धर्मशिला मैम है, राज्यसभा सांसद भी है। मैम बहुत बहुत स्वागत मैम बिहार मिथिला न्यूज में। मैम चलिए धन्यवाद बिहार मिथिला न्यूज को। ठीक है मैम, विपक्ष सर नजर नहीं आ रही है मैम, क्या कुछ कहिएगा? तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं मैम। बिहार में जो कुकृत्य किए थे लालू जी और राबड़ी जी, जंगल राज स्थापित किए थे, अपहरण का उद्योग चलता था, चलती ट्रेन में महिलाओं का बलात्कार होता था, व्यवसायी डर से सहमे रहते थे, संध्या 6 बजे ही उनके दुकान की शटर बंद हो जाती थी, हमारी बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। इस तरह की वारदातें, वो जंगल राज आज भी बिहार वासियों के हृदय में है। इसीलिए उन्होंने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया और इतनी बड़ी हार की हताश में तेजस्वी यादव बिहार छोड़ करके विदेश चले गए हैं। बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को नकार दिया, तो अपने पाप का प्रायश्चित करने वो विदेश गए हैं और बिहार के लोकतंत्र को वो मतलब कि शर्मसार कर रहे हैं, बिहार के लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं। चुनाव में जो हार हुई है उसका टिकड़ा वो चुनाव आयोग पे थोप रहे हैं, SIR पर ठोक रहे हैं। आरोप भी लग रही थी चुनाव जीते, ईवीएम हैक वोट चोरी पर भी आरोप लगा आप लोगों पे, क्या कुछ कहिएगा? इस तरीके से नतीजे आए बिहार विधानसभा चुनाव में सर। वही बता रहे थे कि जो उन्होंने करनी किया, जो उनके माता पिता ने बिहार को लूटने का काम किया, जो तेजस्वी यादव फ्लॉप नेता साबित हुए, जनता को लेकर नहीं चले, बिहार की जनता को, अपने परिवार को लेकर चले, तो बिहार की जनता ने नकार दिया। तब हार खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अब हार गए हैं तो करेंगे क्या? अब SIR का बहाना कर रहे हैं, वोट चोरी का बहाना कर रहे हैं, लेकिन उस चोरी का वो ढिंढोरा नहीं पीट रहे हैं जो उनके राजद के कार्यकाल में, तेजस्वी और राबड़ी लालू जी के कार्यकाल में किया गया था। चोरी, घोटाला, चारा घोटाला, चरित्र घोटाला, मेगा घोटाला, पाइप घोटाला, पुलिस वर्दी घोटाला और यहाँ तक कि बिहार के युवाओं को नौकरी के बदले में जमीन लेकर ठगने का घोटाला। वो कहाँ गया घोटाला? वो चोरी उन्हें बिहार के सामने बोल रहे हैं, अब वोट चोरी कर रहे हैं। वोट चोरी तो वो करते थे जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपाल के लोग अवैध वोटर को लेकर के बिहार का सत्ता हथियाए हुए थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये SIR लागू हुआ और देश हित की बात हुई, बिहार के हित की बात हुई और SIR के माध्यम से ही हम बिहार में NDA की प्रचंड बहुमत से सरकार यहाँ पर बिहार की जनता के आशीर्वाद से बना है। ये समर्थन बिहार की जनता ने दिया है। बिहार के बाद बंगाल में भी चुनाव है मैम, वहाँ पे किस तरीके से मैम रूपरेखा होगा, वहाँ पे क्या रणनीति होगी मैम? कि बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है। ममता दीदी एकदम डर गई है, सहम गई है, उनको रात को नींद नहीं आता है, परेशान है एकदम से कि बिहार जीत लिया, बंगाल भी जीतेंगे। तो ममता दीदी जो राजनीतिक गुंडा TMC के जो पाल रखी है और महिला BLO का हत्या करवा रही है, महिलाओं को घर से उठा करके बलात्कार करवा रही है, गुंडा राज स्थापित करके रखी हुई है बंगाल में, वो अब नहीं चलेगा। अब बिहार के बाद सीधा बिहार वासी बंगाल पहुंचेंगे। अब ममता दीदी इस बार बंगाल से आउट होंगी, वहां भी NDA का सरकार बनेगा। ममता जी बोलते हैं कि मोदी जी बंगाल में ना चालवे। ये ममता दीदी के चाहने से कुछ नहीं होगा। बंगाल के सम्मानित जनता वो मोदी जी को चाह रहे हैं, उनके हृदय में मोदी है, वो विकास को चाहते हैं। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लोकहित की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं और वो प्रधान सेवक है। वो जनता की सुविधाओं की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। तो बंगाल की जनता भी ने मन बना लिया है कि यहाँ पर मोदी जी का ही नेतृत्व रहे और NDA की ही सरकार बने। तो ममता दीदी काफी घबरा चुकी हैं, इसलिए इस तरह की वो वारदातें कर रही हैं, अनलगर बातें बोल रही हैं, अपने मन को भरोसा दिला रही हैं, झूठा दिलासा दिला रही हैं। अंदर से वो कांप गई है बिहार की जीत को देख करके
तो बंगाल में भी हमारी जीत सुनिश्चित है। इसे ममता दीदी अभी बोरिया बिस्तर बांध करके निकल जाए, टीएमसी को गुंडों को भी बाहर करे और बंगाल में शांति माहौल रहने दें। धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ चुकी थी धर्मशिला मैम थी, जिस तरीके से बिहार के जीत के बाद बंगाल में भी बिगुल फूट चुके हैं और बंगाल में भी भावरी मोहम्मद से भी चुनाव लड़ने का तैयारी भी कर ली है। तमाम खबरें के साथ आप लोग बने रहें और आप देखते रहे बिहार मित्र न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।